शेयर्ड अकोमोडेशन में ऐसा है कि आप अपना जो फ्लैटमेट है, मतलब एक तरीके से एक फ्लैट है उसमें 3 रूम है, तो 3 रूम लोग शेयर करते हैं, उसी को शेयर्ड अकोमोडेशन कहते हैं। पर उसके अंदर आप जो अपना फ्लैटमेट है या फिर अपना जो हाउसमेट है, आप उनको चूज नहीं कर सकते हैं, वो आपका लैंडलॉर्ड चूज करेगा कि किसको वहां पे रहना है, ठीक है। पर अगर हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि सर हम एक सस्ता अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं यूके के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में मेनली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमको अकोमोडेशन ढूंढना कब शुरू करना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि अगर कोई मैरिड है, कोई नर्स मैरिड है, तो उनको अपने पार्टनर को यहाँ पे कब लेके आना चाहिए। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप इंडिया में रह के अपने अकोमोडेशन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं जब अपना हॉस्पिटल आप चूज करते हैं, कि आपको यूके में आने के बाद आपका अकोमोडेशन महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। तो इन 3 पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप यूके आने वाले हैं तो आपका जो अकोमोडेशन है और आपका जो खर्चा है वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको अकोमोडेशन ढूंढना कब शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जैसे आप यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं तो आपके यहाँ पे ओस्की की प्रिपरेशन होती है। जब आपकी ओस्की की प्रिपरेशन होगी वो कम से कम आपकी 2 से 3 महीने होती है। जैसे ही आपकी ओस्की की प्रिपरेशन होती है और आपका ओस्की एग्जाम खत्म हो जाता है, तो तब तक आपको हॉस्टल का अकोमोडेशन यहाँ पे दिया जाता है। वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है यहाँ पे। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको करेक्ट 3 महीने के लिए ही आपके लिए वो फ्री होगा। जब तक आपका उसके क्लियर नहीं होता है तब तक वो आपके लिए फ्री होता है। जैसे ही आपका उसके एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद आपको अपना खुद का अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको उसी अकोमोडेशन में कंटिन्यू करना है, जैसे कि जिस अकोमोडेशन में आप रह के अपने उसकी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां आपको पे करना पड़ता है, जो कि थोड़ा महंगा पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप बाहर अपना अकोमोडेशन ढूंढ लें। तो जिस दिन आप यहाँ पे लैंड कर रहे हैं उसके बाद 1-2 दिन आप आराम से सेटल हो जाएं, उसके बाद ही अपना अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दें। अपने उसकी की जो प्रिपरेशन है उसी के साथ अपना अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने हैं जिसके अंदर आप अपना अच्छे से अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, अपने उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हुआ, अगर आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है अपने अकोमोडेशन की, तो आप मूव आउट हो सकते हैं अपने हॉस्पिटल अकोमोडेशन से और जो आपने अकोमोडेशन ढूंढा है वहां पे। तो इसका फायदा ये होगा कि आपके पास एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, कम से कम 2 से 3 महीने हैं आपके पास अकोमोडेशन ढूंढने के। इसके अंदर आप अलग अलग टाइप के अकोमोडेशन देख सकते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और आपको ये बताऊंगा कि आप जो अलग अलग अकोमोडेशन है वो किस टाइप के होते हैं और आप उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है वहाँ पे ढूंढने का। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है कि आपको अपने पार्टनर को या फिर आपके जो आपका स्पाउस वीजा पे जिसको आप डिपेंडेंट वीजा पे आप लेके आ रहे हैं, तो उनको आप कब लेके आएँ। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी उसकी प्रिपरेशन होती है, और जो अकोमोडेशन आपको हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है वो सिर्फ आपके लिए होता है और आपके पार्टनर के लिए नहीं होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को यहाँ पे लेके आते हैं तो उनके लिए आपको अलग से अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहेंगे और वो बाहर रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप उनके साथ बाहर रह सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप हॉस्पिटल अकोमोडेशन में ही रहें जब आपकी ओस्की की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि ओस्की के अंदर मेनली प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती हैं, थ्योरेटिकल थोड़ी कम होती है। क्योंकि उसके अंदर अगर आप मेरा ओस्की का जाके वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें ओस्की के बारे में समझ में आ जाएंगी। तो उसके अंदर ये है कि आपके पास कुछ कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी ओस्की की प्रिपरेशन कर सके, आप प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी स्किल्स आपको परफॉर्म करके दिखानी होती हैं। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप हॉस्पिटल के अकोमोडेशन में ही रहें, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी नर्सेज ऐसी मिलेंगी जो कि ओस्की की प्रिपरेशन कर रही हैं और जिनका आपके साथ ही एग्जाम है, तो आप उनके साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ आते हैं तो उनको बाहर कहीं होटल में रहना पड़ेगा। फिर वहां से अगर आपको उनको होटल से निकालना है तो उनके लिए आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, तब वो आप किसी वो अकोमोडेशन में रह सकते हैं, और तब तक आपको अपने हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपकी ओस्की की प्रिपरेशन है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट होगी वहाँ पे, और आपका वहाँ पे पैसा भी लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें पेड नहीं होती हैं। जो आपका फ्री अकोमोडेशन है वो सिर्फ आपके लिए है, आपके आपके पार्टनर के लिए नहीं है, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है वहाँ पे। अगर मेरी बात अगर आप मानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी ओस्की की प्रिपरेशन करें, 2 से 3 महीने आप अच्छा अकोमोडेशन ढूंढें। अकोमोडेशन ढूंढने के बाद आप वहाँ पे अकोमोडेशन में सेटल हो जाएं, उसके बाद ही आप अपने पार्टनर को यहाँ यूके बुलाएं, क्योंकि उसके अंदर ये बेनिफिट होगा कि आपका ओस्की क्लियर है, आपके पास आरएन रजिस्ट्रेशन आ गया है एनएमसी का, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं यहाँ पे, आपने अकोमोडेशन ढूंढ लिया है। 2 से 3 महीने के अंदर आप एक सस्ता और एक अच्छा अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आप
आपकी फैमिली आराम से रह सकते हैं और आप अपनी फैमिली के हिसाब से वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप उनको बाद में बुलाएं, पहले आप खुद आएं, अपनी ओस्के की प्रिपरेशन करें और फिर अकोमोडेशन ढूंढ के फिर उनको बुलाएं। तो आपका जो डाउट है दूसरा वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट था कि आप जब इंडिया में हैं तो उसके अंदर क्या है कि जब आपका ओईटी क्लियर हो जाता है, आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है काफ़ी सारी एजेंसीज आपको कांटेक्ट करती हैं। वो आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू स्लॉट्स बताती हैं कि इस हॉस्पिटल में इंटरव्यू है और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो। मैं आपका एक डाउट फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती है। जो भी इंटरव्यूज होते हैं, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके अंदर आपको एक भी रुपए नहीं देना है। अगर आपसे कोई भी एजेंसी अगर 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर आपसे चार्ज करती है आपके इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप उस एजेंसी के पास ना जाएं। आप किसी दूसरी एजेंसी के पास जाएं जहाँ पे ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो प्लीज ध्यान रखना कि किसी भी एजेंसी के पास ना जाएं जो भी आपसे पैसा मांग रही है। ठीक है, तो आपकी जब एजेंसी आप चूज करते हैं तो वो आपको काफी सारे ट्रस्ट आपको बताती है जहाँ पे आप अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आपके पास वो एडवर्टीजमेंट आएगा किसी भी ट्रस्ट का, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैनचेस्टर ट्रस्ट का अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट आता है तो आप वहाँ पे लास्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक पोस्ट कोड लिखा होगा। उस पोस्ट कोड में देखेंगे तो मैं आपको 3 साइट बताता हूँ। एक है आपकी जूपला, दूसरी है आपकी ऑन द मार्केट और तीसरी है राइट मूव। मैंने खाली 3 साइट इसलिए बताई हैं, काफी सारी साइट्स हैं पर 3 साइट इसलिए बताई हैं, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि जो आपका एरिया है जहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देने वाले हैं वहाँ पे अकोमोडेशन सस्ता है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तीनों साइट में से कोई भी एक साइट आपको खोलनी है। आपका जो पोस्ट कोड है वहाँ पे जो आपके एडवर्टीजमेंट में जो पोस्ट कोड है आपके हॉस्पिटल का, बाई चांस अगर वहाँ पे पोस्ट कोड नहीं है तो आप उस हॉस्पिटल को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस एनएचएस ट्रस्ट के अंदर वो हॉस्पिटल है और वो किस एरिया के अंदर है। तो वहां से आप अपना पोस्ट कोड आपको उठाना है, आपको उस वेबसाइट पे डालना है और रेडियस डालना है आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर, इतना रेडियस डाले कि जितना आप वॉक कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के पास में अकोमोडेशन लेने का ये फायदा होगा कि आप वॉक करके वहां तक जा सकते हैं। आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपका। मतलब अगर आपको ट्रेन लेनी पड़ती है फिर बस लेनी पड़ती है जाने के लिए, जो ट्रैवल कॉस्ट है वो आपका बचेगा और बाकी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप वॉक करके अपने हॉस्पिटल जा सकते हैं और जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म हुई आप घर आ सकते हैं। ना आपको बस का वेट करना है ना आपको ट्रेन का वेट करना है। ठीक है, तो जब जैसे ही आप पोस्ट कोड डालेंगे तो उसके अंदर आपसे रेडियस पूछेगा कि कितने रेडियस के अंदर आप अपना घर है वो देखना चाहते हैं, अगर आपको घर रेंट करना है तो। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेल, एक होता है रेंट। तो आपको रेंट वाले पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना जो रेडियस है वो डालना है। 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको घर देखनी है। अगर 102 किलोमीटर के रेडियस जैसे ही आप वहां पे पुट करते हैं तो काफी सारे घर वहां पे आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस टाइप के आपको घर मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा डिटैच हाउस। डिटैच हाउस मतलब होता है जो कि एकदम टोटली सेपरेट आपका हाउस होगा, जिसके अंदर 2 फ्लोर होंगे, मैक्सिमम में 2 फ्लोर होते हैं वरना एक फ्लोर भी होता है, जिसके अंदर गार्डन होगा, आपकी खुद की पर्सनल पार्किंग होगी, ये सारी चीजें होती हैं। और डिटैच में क्या होता है कि आपके साथ कोई दूसरा घर नहीं लगा होगा, दोनों एक घर सेपरेट होगा फिर दूसरा घर सेपरेट होगा, ये होता है डिटैच हाउस। सेकंड नंबर के ऊपर आता है आपका सेमी डिटैच हाउस। सेमी डिटैच हाउस मतलब ये होता है डिटैच हाउस से वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके बीच में एक पार्टीशन कर दिया जाता है एक दीवार से, जिससे कि उसको 2 घर बना दिया जाता है। एक में अलग फैमिली रहती है और दूसरे में अलग फैमिली रहती है, पर वो घर एक ही होता है पर उसका जो पार्टीशन होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिटैच हाउस। दोनों की जो छत है वो एक ही होती है। ठीक है, ये होता है सेमी डिटैच। तीसरे नंबर का आता है आपके टेरेस्ट हाउस, जिसके अंदर एक ही छत होगी पर उसके अंदर काफी सारे घर होंगे। टेरेस जो है वो एक होगी, उसके अंदर काफी सारे घर अलग अलग सेक्शन में होंगे। इसके अंदर भी आपकी खुद की पर्सनल पार्किंग होती है और आपका खुद का बैकयार्ड जो आपका गार्डन है वो होगा। और वही सेमी डिटैच में भी आपकी खुद की पर्सनल पार्किंग होती है और आपका गार्डन होता है। ठीक है, तीसरा आता है आपके फ्लैट्स। जैसे कि मैं फ्लैट के अंदर रहता हूँ, तो फ्लैट जो रहता है वो आपको सभी को पता है फ्लैट्स के बारे में कि वो फ्लोर वाइज होते हैं और आपका खुद का एक पर्सनल फ्लैट होता है, एक पर्सनल स्पेस होता है, जो आप 2 BHK भी ले सकते हैं, 3 BHK भी ले सकते हैं, 1 BHK भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आपका शेयर्ड अकोमोडेशन। अब बात करते हैं हम लोग डिटैच हाउस, सेमी डिटैच हाउस, टेरेस्ट हाउस और फ्लैट, अगर हम इनको अलग रखते हैं। और एक आता है आपका शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसके अंदर एक सेम ही किचन होता है, सबका एक कॉमन किचन होता है और कॉमन ही एक गेस्ट रूम होता है। बाकी जो रूम्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं और जो वॉशरूम्स होते हैं वो रूम के अंदर ही अटैच्ड होते हैं।
बस इसके अंदर ये होगा कि आपको सिर्फ मंथ में एक पेमेंट करनी पड़ेगी। उसी के अंदर आपकी जो लाइट्स हैं वो इंक्लूड, जो आपका लाइट का बिल है वो इंक्लूडेड होगा, आपके वाटर का बिल इंक्लूडेड होगा, आपकी वाईफाई का बिल इंक्लूडेड होगा। आपको सारी चीजें इंक्लूडेड मिलेंगी, खाली आपको अपना रेंट पे करना है, उसी के अंदर से बाकी सारी चीजें आपकी कट जाएंगी। पर डिटैच हाउस, सेमी डिटैच हाउस, टेरेस्ड हाउस, फ्लैट अगर आपने लिया है तो इसके अंदर आपको अपना रेंट पे करना है, ऊपर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करनी है, ऊपर से आपको अपना वाटर बिल पे करना है, ऊपर से आपको अपनी वाईफाई पे करनी है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, सारी आपको प्लस आपको वो पे करना है विद रेंट, ठीक है। अगर हम इनका कैलकुलेशन निकालते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल वो सेम ही पड़ जाता है, क्योंकि एक शेयर्ड अकोमोडेशन का जो आप देते हैं उसके अंदर सिर्फ आपको एक रूम मिलता है, पर वो लगभग एक फ्लैट के जितना ही एक रेंट होता है। तो मानता हूँ थोड़ा सस्ता होता है वो, थोड़ा चीप पड़ता है अगर आप अकेले यहाँ पे आना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो वो ही लोग लें जो यहाँ पे सिंगल आते हैं, या फिर जो अभी अनमैरिड हैं और जिनको रहना है यहाँ पे और अकेले रह सकते हैं, तो वो अपना शेयर्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं। फ्लैट्स की बात ये करते हैं, अगर कोई दो दोस्त आ रहे हैं, तीन दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने फ्लैट ले लिया, तो वो सारे मिलके एक साथ रह सकते हैं। ऐसा इसमें ये नहीं होगा कि शेयर्ड अकोमोडेशन में ऐसा है कि आप अपना जो फ्लैटमेट है, मतलब एक तरीके से एक फ्लैट है उसमें तीन रूम है, तो तीन रूम लोग शेयर करते हैं, उसी को शेयर्ड अकोमोडेशन कहते हैं। पर उसके अंदर आप जो अपना फ्लैटमेट है या फिर अपना जो हाउसमेट है, आप उनको चूज नहीं कर सकते हैं, वो आपका लैंडलॉर्ड चूज करेगा कि किसको वहां पे रहना है, ठीक है। पर अगर आप सारे दोस्त मिलके साथ में आ रहे हैं, जैसे कि आपके दो दोस्त या तीन दोस्त मिलके आ रहे हैं, तो आप एक फ्लैट ले सकते हैं जिसके अंदर ये अब आपके ऊपर होगा कि आप अपने साथ किसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। तीसरा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके छोटे बच्चे हैं और उनको थोड़ा खेलने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप प्लीज मेक श्योर करें आप डिटैच हाउस, सेमी डिटैच हाउस या फिर आप टेरेस्ट हाउस लें, क्योंकि इसके अंदर आपको पर्सनल पार्किंग मिलती है। फ्लैट्स के अंदर भी आपको पर्सनल पार्किंग मिलती है, पर बच्चों के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको पर्सनल वहाँ पे गार्डन मिलेगा, थोड़ा बड़ा घर मिलेगा और थोड़ा खुला एरिया मिलेगा जहाँ पे आपके बच्चे वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आपका डिटैच हाउस, जो कि सबसे महंगा पड़ता है, जितनी मैंने अभी कैटेगरीज बताई हैं उसके अंदर। उसके बाद आपका सेमी डिटैच हाउस आता है, वो थोड़ा उससे कम महंगा पड़ता है। उसके बाद आपका आता है टेरेस्ट हाउस, वो आप उससे थोड़ा कम महंगा पड़ता है। बाकी जो टेरेस्ट हाउस, सेमी डिटैच हाउस हैं, ये सारे और जो फ्लैट हैं, ये लगभग लगभग सेम रेंज में पड़ते हैं। और जो डिटैच हाउस है वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो बाकी सारी चीजें सेम रेंज में पड़ती हैं, बस आपका जो शेयर्ड अकोमोडेशन है वो आपका थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना वेबसाइट, सॉरी, आपको पोस्ट कोड निकालना है अपने हॉस्पिटल का, आपको वो डालना है वहाँ पे और चेक करना है कि 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो घर है वो कैसे मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस हॉस्पिटल का इंटरव्यू आप दे रहे हैं वो मेन सिटी के अंदर है और वहाँ पे आपको जो आपका अकोमोडेशन आपको महंगा पड़ेगा, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप उस जगह पे ना आए, क्योंकि मेनली यहाँ पे अकोमोडेशन का ही है कि अगर आपका अकोमोडेशन महंगा है तो आपका खर्चा महंगा है। अगर आपका अकोमोडेशन सस्ता है, अगर मानो मेरे अकोमोडेशन में और मेरी अगर कोई फ्रेंड अगर लंदन या फिर मैनचेस्टर में रहती है, उसके अकोमोडेशन में अगर 300 पाउंड का भी फर्क पड़ता है, तो वो 300 पाउंड के फर्क से मैं मेरे मंथ का ग्रोसरी आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मानो मैं यहाँ पे अगर 600 पाउंड में रह रहा हूँ और मेरी फ्रेंड अगर मैनचेस्टर में 900 पाउंड में रह रही है, तो मैं 600 पाउंड में रह के और 300 पाउंड के अंदर मैं मेरा ग्रोसरी का खर्चा आराम से निकाल लूंगा, मेरा 900 पाउंड टोटल मिला के खर्चा होगा, ठीक है। वहीं मेरी फ्रेंड को सिर्फ रेंट रेंट ही 900 पाउंड देना पड़ेगा, बाकी उसका जो ग्रोसरी का है वो अलग होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी वो डालो वहाँ पे पोस्ट कोड और आप उसको चेक करो कि आपको यहाँ पे कितना सस्ता पड़ रहा है या फिर कितना महंगा पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी महंगा है तो प्लीज आप वहाँ का इंटरव्यू ना दें। इंटरव्यू देने से पहले ही आप उनको मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे दूसरी जगह जाना है। एक चीज और ध्यान रखें कि आप कंट्री साइड में ज्यादातर अपने इंटरव्यूज दें, क्योंकि जो एनएचएस की पे है वो नॉर्मली सब जगह सेम है, सब जगह इक्वल है, एक फेयर पे यहाँ पे होती है। सेम पे आपकी यहाँ पे मिलेगी, चाहे आप कंट्री साइड में काम करें, चाहे आप किसी मेन सिटी के अंदर काम करें। सिटी अलाउंस मिलते हैं, पर वो उतना ही ज्यादा आपका वहाँ पे रेंट हो जाता है और वहीं पे आपकी वो सारी चीजें कंपनसेट हो जाती हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप थोड़ा कंट्री साइड आने की कोशिश करें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो जो मैनचेस्टर है वो मेरे से यहाँ पे करेक्ट 20 मिनट की दूरी पे है। अगर मुझे मैनचेस्टर में कुछ काम है तो मैं यहाँ से सीधी ट्रेन पकड़ के मैनचेस्टर जा सकता हूँ, जिसका ज्यादा किराया भी नहीं है ट्रेन का। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो काफी सस्ती जगह है, मेरा हॉस्पिटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जितनी सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, जैसे कि कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, या फिर जहाँ से मैं ग्रोसरी वगैरह लेता हूँ और आसपास जो भी ब्रांड वगैरह मैं यूज करता हूँ, वो मेरे यहाँ पे आसपास में सारी चीजें लगभग हैं। अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और चीजें खरीदनी है जो ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं 20 मिनट की दूरी पे मैनचेस्टर जा सकता हूँ, ठीक है। पर
मेरा ये फ़ायदा है कि मेरे को हर महीने यहाँ पे कम किराया देना पड़ता है। अगर सेम ही मैं सोचता कि मैं मैनचेस्टर में जाके अपना हॉस्पिटल चूज़ करता तो वो वहीं पे मुझे वो सारी चीज़ें महँगी पड़ती जो कि मुझे यहाँ पे सस्ती पड़ रही हैं, ठीक है? तो आप इंटरव्यू देने से पहले अपना पोस्ट कोड डाल के आप उन वेबसाइट्स के ऊपर प्लीज़ चेक कर लें कि आपको कितना सस्ता और कितना महँगा पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप इंटरव्यू दे दें, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें चेक करें और बाद में पछताएँ। इससे बढ़िया ये है कि आप पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में पता कर लें। तो इस तरीके से आप अपना अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से और अपने हॉस्पिटल के हिसाब से कि आपका हॉस्पिटल के कितना पास अपना अकोमोडेशन देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग लगभग मैंने इस वाली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी अगर मैंने नहीं क्लियर किए हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें और अपने जो डाउट है वहाँ पे आप मुझसे पूछ लें। इनिशियली सारे डाउट्स जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनके रिप्लाई करता हूँ, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर भी जाके देखेंगे तो हो सके तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी कमेंट करना। जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा तो मैं आपके रिप्लाईज वहाँ पे कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।